डीजीपी को हाईकोर्ट के जस्टिस का पैरवी वाला कॉल। पूर्व एसएसपी पर शराब का केस हटा लो, ये मेरा आदेश है। चीफ जस्टिस के कॉल से कांपने लगे डीजीपी। फिर हो गया खेल। स्कैमर के जाल में फंसे पूरे राज्य की पुलिस, सबसे बड़े फर्जीवाड़े की कहानी। ये कहानी देश के इतिहास में हुए सबसे बड़े फर्जीवाड़े में से एक, बिहार के फर्जी जज की, जिसके एक कॉल से राज्य के डीजीपी तक कभी थर थर कांपने लगते। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को अचानक कॉल आता है। इस बातचीत में चीफ जस्टिस डीजीपी को आदेश देते हैं कि गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार पर शराब मामले में जो केस दर्ज हुआ है उसे खत्म करिए। इसके बाद डीजीपी साहब केस के आईओ को तुरंत कॉल करते हैं, आनन फानन में उन्हें बुलाते हैं और 24 घंटे के अंदर आदित्य कुमार को क्लीन चिट दे दी जाती है। इसके बाद फिर चीफ जस्टिस का डीजीपी को कॉल आता है और फरमान आता है कि पूर्णिया एसएसपी पर जो छापेमारी हुई है, इसके बाद वहां जगह खाली हो रही है, इसलिए आदित्य कुमार की पोस्टिंग वहीं कर दीजिए। डीजीपी साहब कांपती आवाज में सर बोलते हैं और आदेश का पालन हो जाता है। यहां तक कि चीफ जस्टिस गुस्सा हो जाते तो डीजीपी साहब व्हाट्सएप पर उनसे टाइम मांगकर कॉल करते। ये सब कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन खुलासा होता है कि चीफ जस्टिस के नाम से जो कॉल डीजीपी को आ रहे थे, दरअसल वो कॉल अभिषेक अग्रवाल नाम का एक ठग कर रहा था, जो आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार का खास दोस्त है। आला दर्जे के इस ठग के बिहार के कई आईपीएस अधिकारियों से संबंध का खुलासा हुआ। ये तस्वीर अभिषेक के रसूख की गवाही दे रही है। मतलब साफ है कि एक ठग ने न सिर्फ राज्य के डीजीपी को उल्लू बनाया, बल्कि डीजीपी साहब से नियम कानून को ताक पर रखवाकर शराब के गंभीर मामले में अपने दोस्त को क्लीन चिट भी दिला दी और पोस्टिंग तक का जुगाड़ करा दिया। ऐसा शायद देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब एक ठग ने राज्य के पुलिस मुखिया को ठग लिया। ये कहानी बिहार पुलिस की कार्यशैली को पूरी तरह से एक्सपोज करने वाली है। हैरान करने वाली ये घटना ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में पुलिस सिस्टम कितना खोखला हो गया है। ये कहानी शुरू होती है गया से, जहां आदित्य कुमार एसएसपी हुआ करते थे। तब फतेहपुर थाने में शराब की जब्ती और बिना एफआईआर शराब को कई दिनों तक रखने के मामले में एसएसपी आदित्य कुमार ने फतेहपुर थानाध्यक्ष का समर्थन किया और इसके लिए आईजी तक से भिड़ गए। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा तो आदित्य कुमार को पुलिस मुख्यालय पटना बुला लिया गया। उधर शराब मामले की जांच कर रहे निगरानी विभाग ने एसएसपी आदित्य कुमार और फतेहपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध मानते हुए मामला दर्ज किया। इसके बाद आदित्य कुमार अग्रिम जमानत लेने कोर्ट पहुंचे, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद से वो फरार चलने लगे। करीब 3 महीने तक फरार रहने के बाद आदित्य कुमार को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद वो फिर से काम पर लौट आए, लेकिन अब उन्होंने ऐसी साजिश रची जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आर्थिक अपराध इकाई ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसके मुताबिक आदित्य कुमार ने अपने महाठग दोस्त अभिषेक अग्रवाल के साथ मिलकर पूरे केस को खत्म करने का प्लान बनाया। पटना के होटल और आदित्य कुमार के घर बैठकर ये तय हुआ कि चीफ जस्टिस बनकर इस मामले को रफा दफा कराया जाएगा। उसी प्लान के तहत चीफ जस्टिस संजय करोल के नाम से राज्य के डीजीपी एसके सिंघल को कॉल किया गया। इस दौरान आदित्य कुमार ने कई गोपनीय दस्तावेज अभिषेक अग्रवाल को दिए, जिससे डीजीपी का विश्वास जीता गया। मिली जानकारी के अनुसार एक कथित समाज सेवी गोल्डन कुमार की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में अब अभिषेक अग्रवाल समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं पूर्व एसएसपी फरार चल रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर डीजीपी को फर्जी कॉल कराने के एक मामले में गया के तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ये वारंट पटना के आर्थिक अपराध न्यायालय के विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को जारी किया। आदित्य कुमार से संबंधित जो मामला है वो आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है। इसमें बाकी सभी अभियुक्त जो उसमें आए थे जांच में, उन सभी की गिरफ्तारी हो गई।
जो प्राथमिकी नंबर 1 है आदित्य कुमार, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी ने किया हुआ और वो विशेष टीम सभी तरीकों से उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। उसके बाद ही आगे कोई डेवलपमेंट होगा ना। हालांकि इस मामले में विपक्ष डीजीपी की भूमिका पर लंबे समय से सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाने की वजह से डीजीपी निशाने पर हैं। उधर अभिषेक अग्रवाल के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक वो बड़े रसूख वालों के साथ उठता बैठता था। उसकी हनक सरकार से लेकर प्रशासन तक में थी, लेकिन इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद अब बिहार पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है।